हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः। संपाति का अपने पुत्र सुपार्श के मुख से सुनी हुई सीता और रावण को देखने की घटना का वृत्तांत बताना। ततस्तदमृतास्वादं गृध्रराजेन भाषितं निशम्य वदता हृष्टास्तेव च प्लवगर्षभाः। उस समय वार्तालाप करते हुए गृध्रराज के द्वारा कहे गए उस अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर वचन को सुनकर सब वानर श्रेष्ठ हर्ष से खिल उठे। जाम्बवान वानर श्रेष्ठ सह सर्वै प्लवंगमैः भूतलात् सहसोत्थाय गृध्रराजनम अब्रवीत। वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान सब वानरों के साथ सहसा भूतल से उठकर खड़े हो गए और गृध्रराज से इस प्रकार पूछने लगे। कसीता के नवा दृष्टा को वा हरति मैथिलीं तदाख्यातु भवान सर्वं गतिर्भवनौकसाम। पक्षीराज, सीता कहाँ है, किसने उन्हें देखा है और कौन उन मिथिलेश कुमारी को हर कर ले गया है, ये सब बातें बताइए और हम सब वनवासी वानरों के आश्रय दाता होइए। कोदा शरति बाणानां वज्रवेगनिपातिनां स्वयं लक्ष्मण मुक्तानां न चिंतयति विक्रमम्। कौन ऐसा दृष्ट है जो वज्र के समान वेग पूर्वक चोट करने वाले दशरथ नंदन श्री राम के बाणों तथा स्वयं लक्ष्मण के चलाए हुए सहायकों के पराक्रम को कुछ नहीं समझता है। सहरीन प्रति सम्मुक्तान सीता श्रुति समाहितान पुनराश्वासयन प्रीत इदम वचनम अब्रवीत। उस समय उपवास छोड़कर बैठे और सीता जी का वृत्तांत सुनने के लिए एकाग्र हुए वानरों को प्रसन्नता पूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए संपाति ने उनसे यह बात कही। श्रूयतामिह वैदेह्या यथा मे हरणं श्रुतं येन चापि ममाख्यातं यत्र याचायत लोचना। वानरों, विदेह कुमारी सीता का जिस प्रकार अपहरण हुआ है, विशाल लोचना सीता इस समय जहाँ है और जिसने मुझे यह सब वृत्तांत कहा है एवं जिस तरह मैंने सुना है वह सब बताता हूँ, सुनो। अहमस्मिन् गिरौ दुर्गे बहुयोजनमायते चिरान्निपतितो वृद्ध क्षीण प्राण पराक्रमः। यह दुर्गम पर्वत कई योजनों तक फैला है। दीर्घ काल हुआ जब मैं इस पर्वत पर गिरा था। मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी और मैं वृद्ध था। तम्मामेवंगतं पुत्र सुपार्श्वो नाम नामतः आहारेण यथा कालम बिभर्ति पततांबरः। उस अवस्था में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार्श भी यथा समय आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण पोषण करता है। तीक्ष्ण कामास्तु गंधर्वास्तीक्ष्ण कोपा भुजंगमाः मृगाणान्तु भयं तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्ण क्षुधा वयम्। जैसे गंधर्वों का काम भाव तीव्र होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है और मृगों को भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों की भूख बड़ी तीव्र होती है। स कदाचित् क्षुधार्तस्य ममाहाराभिकांक्षिणः गतसूर्ये हनिप्राप्तो मम पुत्रो ह्यनामिषः। एक दिन की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश में निकला था, किंतु सूर्यास्त के होने के बाद वह खाली हाथ लौट आया। उसे कहीं मांस नहीं मिला। समयाहार संरोधात् पीड़ित प्रीतिवर्धनः अनुमान्य यथा तत्वम् इदं वचनम अब्रवीत। भोजन न मिलने से मैंने कठोर बातें सुनाकर अपनी प्रीति बढ़ाने वाले उस पुत्र को बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने नम्रता पूर्वक मुझे आदर देते हुए यह यथार्थ बात कही। अहम तात यथा कालममीशार्थी क्षमाप्लुतः महेन्द्रस्य गिरेर्द्वारमावृत्य सुसमाश्रितः। तात, मैं यथा समय मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा और महेंद्र पर्वत के द्वार को रोककर खड़ा हो गया। तत्र सत्व सहस्राणाम सागरांतरचारिणाम पंथानमेकोध्यवसम सन्निरोधुमवांगमुखः। वहां अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्र के भीतर विचरने वाले सहस्रों जंतुओं के मार्ग को रोकने के लिए अकेला ठहर गया। तत्र कश्चिन्मया दृष्टः सूर्योदय समप्रभां श्रियमादाय गच्छन् वै भिन्नाञ्जनचयोपमः। उस समय मैंने देखा, खान से काटकर निकाले हुए कोयले की राशि के समान काला कोई पुरुष एक स्त्री को लेकर जा रहा है। उस स्त्री की कांति सूर्योदय काल की प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। सोहमभ्यवहारार्थं तौ दृष्ट्वा कृतनिश्चयः तेन साम्ना विनीतेन पंथानमनुयाचितः। उस स्त्री और उस पुरुष को देखकर मैंने उन्हें अपने आहार के लिए लाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष ने नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में मुझसे यह मार्ग की याचना की। नहि सामोपपन्नानां प्रहर्ता विद्यते भुवि नीचेष्वपि जनः कश्चित् किमंगबति बत मद्विदः। पिताजी, भूतल पर नीच पुरुषों में भी कोई ऐसा नहीं है जो विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने वालों पर प्रहार करे, फिर मुझ जैसा कुलीन पुरुष कैसे कर सकता है।
सयातस्तेजसा व्योम संक्षिपन्निव वेगितः अताहं केचरैर्भूतैरभिगम्य सभाजितः। फिर तो वह तेज से आकाश को व्याप्त करता हुआ सा वेगपूर्वक चला गया। उसके चले जाने पर आकाशचारी प्राणी सिद्धचारण आदि ने आकर मेरा बड़ा सम्मान किया। दिष्ट्या जीवति सीतेति हभ्यब्रुवन्मां महर्षयः कथंचित् सकलस्त्रौसौ गतस्ते स्वस्य संशयम्। वे महर्षि मुझसे बोले, सौभाग्य की बात है कि सीता जीवित है। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी स्त्री के साथ आया हुआ वह पुरुष किसी तरह सकुशल बच गया, अतः अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। एवं मुक्तस्ततोऽहं तैः सिद्धैः परमशोभनैः स च मे रावणो राजा रक्षसां प्रतिवेदितः। उन परम शोभायमान सिद्ध पुरुषों ने मुझसे ऐसा कहा। तत्पश्चात उन्होंने यह भी बताया कि वह काला पुरुष राक्षसों का राजा रावण था। पश्यन् दाशरथेर्भार्यां रामस्य जनकात्मजां भ्रष्टाभरणकौशेयां शोकवेगपराजितां रामलक्ष्मणयोर्नाम क्रोशन्तीं मुक्तमूर्धजाम् एष कालात्ययस्तात इति वाक्यविदाम्बरः। एतदर्थं समग्रम्ये सुपार्श्वः प्रत्यवेदयत्। तच्छ्रुत्वापि हि मे बुद्धिर्नासीत् काचित् पराक्रमे। तात दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी जनक किशोरी सीता शोक के वेग से पराजित हो गई थी। उनके आभूषण गिर गए थे और रेशमी वस्त्र भी सिर से खिसक गया था। उनके केश खुले हुए थे और वे श्री राम और लक्ष्मण का नाम ले लेकर उन्हें पुकार रही थी। मैं उनकी यह दयनीय दशा को देखता रह गया। यही मेरे विलंब के आने का कारण है। इस प्रकार बातचीत की कला जानने वालों में श्रेष्ठ पार्श ने मेरे सामने इन सारी बातों का वर्णन किया। यह सब सुनकर भी मेरे हृदय में पराक्रम कर दिखाने का कोई विचार नहीं उठा। अपक्षो हि कथम पक्षी कर्म किंचित समारभेत यत्तु शक्यं मया कर्तुं वाग्बुद्धि गुणवर्तिना श्रूयतां तत्र वक्ष्यामि भवतां पौरुषाश्रयम्। बिना पंखा पक्षी कैसे कोई पराक्रम कर सकता है? अपनी वाणी और बुद्धि के द्वारा साध्य जो उपकार रूप गुण है उसे करना मेरे स्वभाव बन गया है। ऐसे स्वभाव से मैं जो कुछ कर सकता हूँ वह कार्य तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। वह कार्य तुम लोगों के पुरुषार्थ से ही सिद्ध होने वाला है। वाङ्क्तिभ्यां हि सर्वेषां करिष्यामि प्रियं हि वः यद्दिदाशरते कार्यं मम तन्नात्र संशयः। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वह मेरा भी है, इसमें संशय नहीं है। तद्भवन्तो मतिश्रेष्ठा बलवन्तो मनस्विनः प्रहिता कपिराजेन देवैरपि दुरासदा। तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त बलवान मनस्वी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय हो, इसलिए वानरराज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। राम लक्ष्मण बाणाश्च विहिता कंकपत्रिणः त्रयाणमपि लोकानां पर्याप्तास्त्राण निग्रहे। श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण हैं वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोगों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। कामं खलु दशग्रीवस्तेजो बलसमन्वितः भवतान्तु समर्थानां किंचिदपि दुष्करम्। भवतान्तु समर्थानां न किंचिदपि दुष्करम। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। तदलंकाल संगेन क्रियतां बुद्धि निश्चयः न हि कर्म सुसज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विदाः। अतः अब अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि के द्वारा दृढ़ निश्चय करके सीता के दर्शन के लिए उद्योग करो, क्योंकि तुम जैसे बुद्धिमान लोग कार्यों की सिद्धि में विलंब नहीं करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 59तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।